अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हुकूमत ने लापता अफराद के अहल खाना को मुआवजा देने का फ़ैसला कर लिया है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने हलफ तो ले लिया है, लेकिन उनको एक बार फिर खौफ है कि वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। उसकी क्या तफसीलात हैं, क्यों उनको ख़तरा है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा गैर कानूनी तामीरात में मुलविस जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है उनके खिलाफ ख़तरे की घंटी बज चुकी है। अदालत ने सख्त ऑब्जर्वेशन देना शुरू कर दी है। जजेस बोलना शुरू हो गए हैं। अब जजेस ने ना सिर्फ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्मनामा जारी किया है। इसलिए आप वीडियो आखिर तक देखिएगा, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, जिनके बारे में आपको बाखबर रहना चाहिए, वो आप देख सकें। तो सबसे पहले तो मैं शर्जील मेमन के हवाले से आपके सामने तफसीलात रखूँगा, जिसमें शर्जील मेमन ने गुज़िस्ता यानी कि 2 रोज़ पहले जो है उन्होंने हलफ उठा लिया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात, उनके ऊपर 2 करप्शन के रेफरेंसेस हैं। एक इंक्वायरी जो है वो चल रही है महकमा इत्तलात सिंध में करप्शन के हवाले से, जिसमें गैर कानूनी भर्तियाँ भी हैं, और एक जाली अकाउंट्स के मुतालिक भी उनके खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद में कार्रवाई चल रही है। लेकिन शर्जील मेमन को एक बार फिर खौफ है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। उनके खिलाफ मुतअद्दिद जो है खुफिया इंक्वायरियाँ चल रही हैं। उन्होंने पहले भी इस तरह की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की थी। इसके अलावा एक बार फिर उन्होंने अदालत से रजू किया है। उस पर जो है वो ख़ास तौर पर अदालत को बता दिया गया है कि शर्जील मेमन के ख़िलाफ़ क्या क्या मामला ज़ेर समात है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहड़ो साहब की अदालत में केस ज़ेर समात था, उसमें उन्होंने रजू किया था। तो नैब के प्रोसिक्यूटर शहबाज चौधरी की जानिब से अदालत को बताया गया कि शर्जील मेमन इसी नौयत की दरख्वास्त पहले जो है वो हाई कोर्ट में दायर कर चुके हैं, और उस पर हुक्मनामा भी आ चुका है। शर्जील मेमन के ख़िलाफ़ कराची में करप्शन के 2 रेफरेंसेस ज़ेर समात हैं। शर्जील मेमन के ख़िलाफ़ कराची और इस्लामाबाद में एक इंक्वायरी जो है वो ज़ेर समात है। और अदालत ने कहा कि जब नैब पहले ही तफसीलात बता चुका है, तो शर्जील मेमन ने उसी नौयत की दरख्वास्त दूसरी बार क्यों दायर की है। उस पर अदालत ने शर्जील मेमन के वकील को नोटिस जारी किए हैं, और उसमें अदालत ने कहा है कि तफसीलात जो है वो पेश की जाए। शर्जील मेमन के वकील ने अदालत को बताया था, बल्कि दरख्वास्त पर मौक़िफ़ इख्तियार किया था, कि शर्जील मेमन के ख़िलाफ़ उनको शक है या खदशा है कि खुफिया इंक्वायरियाँ कर रहा है नैब, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ कर रहा है। तो उनको ये भी डर है कि उनके खिलाफ जो खुफिया इंक्वायरियाँ ज़ेर इल्तवा हैं, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लिहाजा नैब को जो है वो पाबंद किया जाए, नैब को हुक्म दिया जाए कि शर्जील मेमन के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरियाँ ज़ेर समात हैं, या उनके ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरियाँ कर रहा है, तहकीकात और कर रहा है मामले की, तो उसकी तफसीलात अदालत के सामने रखी जाए। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इससे पहले जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहड़ो साहब की अदालत में इसी तरह की दरख्वास्त ज़ेर समात थी, तो उनको जो है वो पहले हुक्मनामा सामने आ चुका है। तो अब क्या जवाब बनता है, उस पर अदालत ने उनसे जवाब तलब किया है। इसके अलावा हम आते हैं लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक अदालत में बेशुमार केसेस हैं। अब 12 जो जबरी लापता जिनका डिक्लेयर हो चुका है, जिनकी ये बात सामने हो चुकी है, सामने आ चुकी है कि इनको जबरी तौर पर लापता किया गया है, किसी न किसी तरीके से इनके ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं, ये वाज़ेह हो चुका है। और तमाम जो मुश्तरका तहकीकाती इदारे हैं, चाहे ISI, MI, IB और इसके अलावा FIA और वफाकी और सूबाई इदारों में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये जो शहरी हैं ये लापता हैं, जबरी तौर पर इनको लापता किया गया है। कब और कहाँ रखा गया है, इस हवाले से अब तक कोई तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं। लेकिन अदालत में ये पहले सलाउद्दीन पंवर साहब की, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में ये मामला ज़ेर समात था, जिसमें अदालत ने ये बात पहले तो की थी कि जो लवाहिकीन हैं या अहल खाना है मुतासरा फैमिली के, उनको सरकारी नौकरियां दी जाए। सरकार ने, सिंध हुकूमत ने पहले ये कहा था कि हम देंगे। उसके बाद फिर अदालत के हुक्म में या अदालत के हुक्म सामने आने के बावजूद या यकीन दहानी कराने के बावजूद उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। उसके बाद ये मामला आया जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहड़ो साहब की अदालत में। अदालत ने इनको हुकूमत को पाबंद किया था कि जो अहल खाना लापता है उनको मुआवजा दिया जाए, और इसी सिलसिले में इसी नौयत का फ़ैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी दे चुका है, और इस फैसले की तौसीक की थी, बल्कि बरकरार रखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी। तो आज जो है समरी एक पेश की गई है महकमा दाखिला सिंध की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि जो जिनका पता चल गया है या जो डिक्लेयर हो चुके हैं कि जबरी तौर पर लापता हैं, उनके 12 ख़ानदानों को 5-5 लाख रुपए फ़ी कस मुआवजा दिया जाएगा। और समरी वज़ीर आला सिंध को महकमा सिंध ने इरसाल कर दी है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि
जो समरी मंजूरी होने के बाद जबरी लापता अफराद के अहल खाना को ये रकम अदा की जाएगी। जिब्रान नासिर चूँकि दरख्वास्त गुजारों के जो मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार हैं उनके एक तो अदालती मुआवन भी हैं और दरख्वास्त गुजारों के वकील भी हैं, तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी लापता अफराद के अहल खाना को यकमुश्त रकम नहीं अदा करने का हुक्म दिया था, बल्कि माहवार अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए जो है पैसे देने का हुक्म दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, और जिस पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोरा ने कहा कि हम मुआवजे देने से मुताल्लिक जो सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है पहले वो जानना चाहते हैं, और उसके बाद समरी की मंजूरी के बाद अदालत अपना हुक्मनामा जो है वो जारी करेगी। जिब्रान नासिर ने अदालत को बताया कि जबरी गुमशुदगी से मुताल्लिक जो हुकूमत यकमुश्त मुआवजा देने का जो देना चाहती है उसका तयन जो वो कैसे कर सकती है, जिस पर जो फोकल पर्सन थे महकमा दाखिला सिंध के, उन्होंने बताया कि सूबाई हुकूमत या सिंध हुकूमत जो है 2018 में भी इसी तरह जो यकमुश्त यानी कि एक साथ जो भी रकम थी वो अदा कर दी है अहले खाना को, तो अब ये नए ख़ानदान जो सामने हैं इनको भी उसी तरह की रकम जो है अदा करेगी। तो जिब्रान नासिर ने बताया अदालत को कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स जो है वो 5 साल से लापता है, कोई 8 साल से लापता है, तो अब सबको 5-5 लाख रुपए दे के कैसे ये हुकूमत कह सकती है, कर सकती है कि उनको 5-5 लाख रुपए अदा करने के बाद जो है उनको जो उनके अहले खाना का मुंह बंद कर दिया जाए, क्योंकि किसी की फैमिली ज़्यादा है, किसी की फैमिली कम है, और किसी के अखराजात ज़्यादा है, किसी के कम है, और किसी की जो आमदन थी वो ज़्यादा थी, किसी की कम थी, तो इस तरह कैसे तयन हो सकता है। तो बहरहाल उनकी जो माहवार अखराजात है उसका अदालत तयन करे, बल्कि तयन कर चुकी है। उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट्स भी पेश की हैं कि ख़ानदान में कितने लोग हैं, बच्चे कितने ज़ेर तालीम हैं, उनके अखराजात क्या हैं, वो भी दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं जिब्रान नासिर ने अदालत में जमा करा दी हैं। तो लिहाजा उसी हिसाब से ही इनकी अखराजात का तयन करने के बाद उनको माहवार रकम अदा करने का पाबंद किया जाए। तो अदालत ने कहा कि हम ने जो सूबाई हुकूमत है उससे महज तजावीज़ तलब की हैं, और हतमी जो हुक्मनामा है वो हम खुद ही जारी करेंगे। और अदालत ने पुलिस को और सूबाई हुकूमत को और दीगर जो इदारे हैं उनको कहा है कि लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक जो कोशिशें वो जारी रखें, और मज़ीद समात 1 जून तक जो है मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, जिनकी जबरी गुमशुदगी वाज़ेह हो चुकी है, साबित हो चुकी है, तो उनके लिए तो ये ज़ाहिर है उसका नेमल बदल तो नहीं हो सकता कि जो लापता हैं पैसे दे के अगर उनकी कमी तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन बेशुमार ऐसे ख़ानदान भी हैं कि जिनका जो नाउमीद हो चुके हैं कि उनके जो कोई भी बेटा, शोहर या भाई, बाप कोई भी लापता है तो शायद वापस आएगा, लेकिन इसी फैसले की रोशनी में उनको भी कुछ ना कुछ उनकी दादरसी हो सकती है। दादरसी ज़ाहिर नामुमकिन सी बात है कि किसी का प्यारा वो भी अनजान जगह पर चला जाए या उसको लापता कर दिया जाए, तो उसका कोई नेमल बदल नहीं हो सकता, लेकिन उनको फ़ायदा इस तरह हो सकता है कि कुछ ना कुछ उनकी दादरसी हो सके, उनकी बच्चों की कफ़ालत हो सके, उनको इसी तरह मुतासरीन को जो है वो मुआवजा दिया जा सके। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। चाइना कटिंग से मुतालिक अदालत में एक गुलशान जौहर ब्लॉक 3A में रफाई प्लाट पर चाइना कटिंग की गई थी। उसमें जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया KDA के हुकाम के ऊपर, और अदालत ने कहा कि एक तो ये है कि प्लाटिंग की गई और उसके बाद फिर एक प्लांटेड तरीके से जो है वो चाइना कटिंग की गई, और चाइना कटिंग करके लीज़ कैसे और किसने दी उस पर अदालत ने सवालात उठाएं जैसे हसन रिजवी साहब ने, और कहा कि केस तो नैब का बनता है, हम कोशिश करेंगे कि मामला नैब को भेजें, और जिस पर KDA हुकाम ने बताया कि ये मामला पहले ही जो है वो नैब में ज़ेर समात है, नैब के पास जो है वो इल्तवा है, यहाँ पर इंक्वायरी चल रही है। उसमें जो कायम अली मेमन एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि मेरा जो केस है चाइना कटिंग का वो ख़त्म करने का है, तो 3A और उसके अलावा गुलशान जौहर में रफाई प्लाट को असल हालत में जो है वो बहाल किया जाए। अदालत ने अब KDA हुकाम से इसकी जामिया रिपोर्ट तलब की है, और इसके अलावा जो मामला है वो है KDA हुकाम पर। अब जो अदालत ने आज जो रिमार्क्स अदा किए हैं वो नाकाबिल बयान है। ज़ाहिर हमने कोशिश की थी कि TV पे ये मामला हाईलाइट हो ताकि उन लोगों को एहसास दिला सकें, शर्म दिला सकें कि अदालतों में अब ये बातें इदारों के बारे में आना शुरू हो गई हैं कि जिस तरह उनकी गफलत और लापरवाही है। गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक केस है, SBSE हुकाम की जानिब से जवाब जो है जमा नहीं कराया गया था, उस पर अदालत ने SBCA वकील की सर्जश की, और उन्होंने कहा कि क्या आपके पास कोई पढ़ा लिखा अफसर नहीं है, क्या आपके पास कोई जवाब बनाने वाला जो है वो कोई नहीं है। अदालत ने कहा कोई जवाब आता है और ना ही कोई अफसर अदालत में पेश होता है, क्या SBCA को कुछ शर्म है।
ये अदालत ने, जैसे हसन रिजवी साहब ने रिमार्क्स अदा किए, 2019 से केस जो है वो ज़ेर इल्तवा है और आज तक अदालत में तहरीरी तौर पर जवाब मांगा गया था, वो जवाब नहीं आया और आपके अफसरान को उन्होंने कहा कि हम बुला लेते हैं। तो वकील ने बार बार अदालत से इस्तदा की कि उन्होंने कहा कि SBC हुकाम को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। तो उन्होंने आखिरी मोहलत दी और उन्होंने कहा कि अगर जस्टिस हसन रिजवी साहब ने कहा कि अगर जवाब नहीं आएगा तो हम अब अफसरान को ज़ाती हैसियत से तलब करेंगे और उनसे बात पुरस करेंगे कि इतनी जो इस पैमाने पर इस तरह की जो एक ताख़ीर हो रही है उसकी असल वजह जो है वो क्या है। तो इस तरह चीज़ें हैं। और एक और भी एक केस था नॉर्थ इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक था। इसमें अदालत ने इस प्लाट को, इस तामीरात को सील करने का हुक्म दिया था। सील करने के बावजूद भी यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात जो वो जारी है। उस पर जब अदालत में निशानदेही हुई तो अदालत ने कहा अपने रिमार्क्स में कि ऐसा लगता है कि SBCA का अमला जो है बाकायदा तौर पर बिल्डर्स से मिला हुआ है। SBCA क्या कर रहा है उसके हवाले से उन्होंने सख्त भरमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि सील करने के बावजूद जो है इमारत में काम जो है वो कैसे हो रहा है और इदारे जो है वो किस तरह खामोश तमाशाई बने हुए हैं, उसकी कोई वजाहत जो है वो नहीं सामने आ रही। उन्होंने कहा कि क्या इमारत मुकम्मल तामीर होने का इंतज़ार किया जा रहा है, चाहे अगर इमारत गैर कानूनी तामीरात की हो रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें और 15 रोज़ में SBCA को कहा कि अमल दरामद करने के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। उन्होंने कहा कि अगर अमल दरामद ना हुआ तो SBCA के जो डायरेक्टर है उनको ज़ाती हैसियत से तलब करेंगे वजाहत के लिए। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि प्लाट नंबर C140 ब्लॉक I स्कीम 2 नॉर्थ इस्लामाबाद पर जो गैर कानूनी तौर पर पोर्शन बनाए जा रहे हैं। 600 स्क्वायर यार्ड के जो प्लाट हैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद पोर्शन जो है वो तामीर किया जा रहे हैं। इसमें दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अकमल सईद थे जिन्होंने अदालत में केस दायर किया था। इस पर अब अदालत ने जो है वो वजाहत और तफसीलात मांगी है। ये इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।